हेलो बेटा। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों को जब आप अगली क्लास में जाएंगे, आप 10th क्लास में जाएंगे, तो आप लोगों को ये चैप्टर आगे पढ़ना है। और बोर्ड के लिए जब आप 10th का बोर्ड देंगे तब इस चैप्टर से रिलेटेड एक चैप्टर है हमारे क्लास 10th में, लाइट। तो वहाँ ये चैप्टर को आपको, अगर ये चैप्टर आप यहाँ सीख लेते हैं, मैं थोड़ा से इस लेवल कराऊंगा कि आप जब वहाँ जाओगे क्लास 10th में तो आपको ऐसा लगेगा पढ़ाया। तो आप जब क्लास 10th में जाएंगे, जब वहाँ का पढ़ेंगे तो आपको सब इजी लगेगा। आप बहुत आसानी से वहाँ के टॉपिक्स को गेन कर सकते हैं। ये क्लास 7th का चैप्टर है, लाइट चैप्टर है। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में लेके भी जाऊँगा और आप लोगों को बिल्कुल बेसिक्स करते हुए हम लोग यहाँ से चलेंगे। कोई डाउट आए आप लोग कमेंट करके बोलना, या आप लोग जो जितने बच्चे भी ऑफलाइन हैं, यहाँ पर बहुत बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप भी जो भी टॉपिक समझ में ना आए पूछना, क्योंकि ये रियल में चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब क्लास 12th में जाएंगे तो भी आपको ये चैप्टर पढ़ने को मिलने वाला है। नीट के लिए, IIT के लिए यहाँ से कुछ यहाँ के टॉपिक्स वहाँ बहुत आते हैं। थोड़ा सा टॉपिक वो डीप हो जाएंगे पर बेसिक यही होने वाला है। तो आप एक ऐसे चैप्टर का बेसिक करने वाले हो जो IIT, नीट, बोर्ड्स तक में आने वाला है। ठीक है, सब लोग रेडी हो? चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो बात करते हैं। मुझे बताओ व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? क्या है लाइट? अगर मैं लाइट की बात करता हूं तो सर लाइट हमें किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी चीज को देखने के लिए, ऐसे कि आप लोग नाइट में कहीं जा रहे हो तो आपको अगर रोड में इसलिए चलना है, अगर सोचो लाइट ही नहीं है तो क्या आप रोड में चल पाओगे? हो सका रोड पे गड्ढा हुआ तो आप उसमें गिर सकते हो। तो हमें विजुअल आंखों से दिखने के लिए, अगर लाइट ही नहीं होगी तो क्या आंख से दिख पाओगे चीजों को? आप बाद में चले वहां गए हो, पार्क में घूमने गए, वहां लाइट ही नहीं है, अब पार्क में क्या कैसे घूमोगे भाई? क्या देखोगे? कुछ दिख ही नहीं रहा। क्यों गए पार्क में घूमने के लिए? कुछ चीज देखने के लिए। जैसे ही लाइट ऑन होगी तो सब कुछ आपको विजुअल हो जाएगा। सब कुछ क्या हो जाएगा? विजुअल हो जाएगा। जैसे कि रोड्स में गाड़ियां दौड़ती हैं, वो रोड में तभी चल पा रही हैं, वो तभी रोड में दौड़ पा रही हैं जब उनको वो रोड दिख रहा है। तो जो रोड ऐसे चल रहा है, आगे जाके टर्न होने वाला है, अब तुम्हें तो दिख ही नहीं रोड में आगे क्या है, लाइट ही नहीं है भाई। तुम सीधे चले जाओगे, सामने जंगल है, घुस गए जंगल में, तुम्हारा खेल खत्म, खाइए नीचे गिर गए, खेल खत्म। तो लाइट क्या कर रही है? आपको विजुअलिटी दे रही है कि आप आगे क्या है वो देख सको। ये क्या है? ये अगर मान चलो आपसे बोला जाए कि मेरे घर आ जा, कोई लड़की ने कहा हमारे समारा ने, क्या नाम है इसका, साइना ने बोला कि मेरे घर आ जाना बेटा आज, तो इसकी फ्रेंड से घर आएगी और बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, अब किसी घर में घुस गई है ना? क्यों? इसे पता नहीं चल रहा, दिख ही नहीं रहा कुछ भी। जब लाइट ऑन करेंगे, हाँ यार उसने बोला था पिंक कलर का मेरा जो पेंट है वो मेरा घर का पेंट है, वहां अकेला पिंक मेरा ही घर है, तो अच्छा ये पिंक कलर, अच्छा ये मेरा, ये साइना घर है। तब आप जैसे लाइट ऑन होगी तब वो पिंक कलर दिखाई देगा, नहीं तो उससे पहले आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना? ठीक है, जैसे बेटा ट्रेन चलती हैं तो ट्रेनों को आगे देखा आपने, लाइट लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? अच्छे के लिए। बोले इतनी बड़ी सी लाइट क्यों लगी रहती है? वो इसलिए कि ट्रेन को दूर से दूर तक कर, अगर सोचो कोई पटरी टूट रही हो और ट्रेन चल रही हो और ट्रेन को पता नहीं चलेगा आगे पटरी खराब हो रही है तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसको विजुअलिटी देने के लिए कि हाँ यार आगे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है, आगे का पाथ बिल्कुल सही है कि नहीं है, इसलिए आगे लाइट लगी होती है। अच्छा, तो वो बड़ी बड़ी लाइट होती हैं ट्रेन में, बड़ी लाइट। एरोप्लेन, आपने एरोप्लेन देखा ना? जब आसान एरोप्लेन चलता है तो लाइट लगी होती है, तो उसमें भी देखो, वो भी जब चलता है तो उसमें लाइट दिखाई देती है, बड़ी बड़ी लाइट लगी होती है। उनको भी विजुअलिटी चाहिए कि हाँ हमें तो कुछ दिख रहा है। क्या दिन में लाइट की जरूरत पड़ती है? क्या दिन में लाइट की जरूरत पड़ती है? क्या आप पार्क गए लाइट लेके दिन में, ओह सर ये देखिए हम लाइट लेके आए हैं। क्यों लाइट लेके आ गए भाई साहब? अरे दिन में तो यार खुद नेचुरल सोर्स है लाइट का। क्या है? नेचुरल सोर्स है। सूरज कौन है? सूरज तुम्हारा फ्रेंड चमक रहा है, तुम्हें कह रहा लो आज मेरी तरफ से पार्टी, खूब सारी धूप लो, वो रोशनी तुम्हें देता है और तुम्हें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या कभी देखा है ट्रेन आ रही होती है, ओ भाई दिन में ट्रेन आ रही है, लाइट चल रही है बड़ी सी, कभी देखा है क्या? नहीं देखा होगा। कभी देखा है रोडों में गाड़ी चल रही हो, लाइट लग चल रही है दिन में? नहीं, ऐसा नहीं होता सर। क्यों नहीं होता? अरे नेचुरल सोर्स है लाइट का ना। आपका सूरज मामा निकले हुए हैं, वो आपको दिखा रहा है कि अरे देखो भाई लाइट है। तो लाइट है क्या? रियल में लाइट क्या है, हमें क्यों दिखता है, कैसे दिखता है, हम ये सब बात करेंगे। हमें हमारे आंखों में कैसे दिख रहा है, हमें ये कलर, हमें अलग अलग कलर कैसे दिख रहे हैं, हम ये बातें करेंगे।
तो इतना फील आया लाइट क्या होता है। अब देखो क्या लिखा है, अगर हम अपना पहला पॉइंट देखते हैं तो पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है वी कैन नॉट सी एनीथिंग विदाउट लाइट। आप किसी भी चीज को अगर सोचो दिन में लाइट ही ना आए, सोचो दिन में रोशनी ना हो, अंधेरा अंधेरा छा जाए दिन में, क्या देख सकते हो? अरे जब सोचो दिन हो रहा है, उजिला हो रहा है, तुम लोग देख पा रहे हो। अबे कभी कभी होता है ना कि आंधी आती है और बादल छा जाते हो, अंधेरा अंधेरा हो जाता है, तुम्हें लगता है अरे रात हो गई इतनी जल्दी। होता ही होता है अंधेरा। सोचो दिन में अंधेरा हो जाए बिल्कुल, तुम्हें दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। तुम अरे यार कुछ दिख नहीं रहा रात में, तो फिर अपनी गाड़ी की टॉर्च जलाओगे, अपनी गाड़ी की लाइट जलाओगे, फिर तुम चलोगे दिन में भी। तो बिना लाइट कर हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं। बात लिखिए वी कैन नॉट सी एनीथिंग विदाउट लाइट। बिना लाइट के हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? ये बात क्लियर है कि नहीं है? आगे देखो, सर वी कैन नॉट सी एनीथिंग विदाउट सोर्स ऑफ लाइट। ये वही बात बोल रहा है आपको सोर्स चाहिए लाइट का। सोर्स मतलब टॉर्च। आप लोग टॉर्च जलाते ना, जाते हो टॉर्च लेके भाई साहब, ओ देखो चोर आ गया है ना, देख के टॉर्च देखा, गार्ड लेके टॉर्च लेके ओ सीडी मारते रहते हैं और टॉर्च लाके देखते हैं। तो आपने देखा होगा ना, ठीक है। और आपने लाइट का सोर्स क्या देखा, फोन में लाइट होती नहीं होती है, आपके घर में लाइट चली जाती है, अरे मम्मी लाइट चली गई, जल्दी लाइट चला। आप लोग डर जाते हो, तुरंत फ्लैश लाइट ऑन करी, लेके बैठ गया फ्लैश लाइट को। या फिर गाड़ियों में लाइट लगी तो गाड़ी का सोर्स है, या दिन में सूरज मामा एक सोर्स है लाइट के, है ना। आपके घर में ट्यूबलाइट सोर्स है लाइट की, है ना। तो अच्छा मम्मी क्या करती हैं, खाना बनाती हैं। सर कैसे बनाती हैं? तुमने देखा होगा ना, जैसे गैस चलाते तो लाइट जलती है ना, हीट निकलती है, लाइट जलती है। तो जब से मम्मी जिसको रात जैसे खाना जैसे गैस चलाती है ना, तो तुम्हें उजीला हो जाता है वहां पर, होता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर वो जो गैस जो जल रही है ना, उससे लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है? लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है। एक सोर्स वो भी है लाइट का, मोमबत्ती एक वो भी सोर्स है लाइट का, है ना, है कि नहीं है ना। तो आगे आओ, फिर देखो अब डेफिनेशन, लाइट की डेफिनेशन क्या है। सर लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। सर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म है। आपको खाना खाते हो, आपको खेलने के लिए एनर्जी चाहिए होती नहीं चाहिए होती है? ऐसे भाई अरे नहीं सर मैं 2 दिन से खाना खाया, मैं कबड्डी खेलूंगा, खेल ले कबड्डी आ जाएगा। कोई एक थप्पड़ मार दे हल्का तो भी तू गिर जाएगा, क्यों? एनर्जी नहीं है। सर 2 दिन से खाना नहीं खाया, तेरी बॉडी के अंदर एनर्जी कैसे होगी, है ना। तनु एक दिन लड़ने आ गई, पहलवानी करने साइना से। तो तनु 2 दिन से व्रत थी और साइना 3 दिन से लगातार खाना खा रही थी, वो भी प्रोटीन डाइट खाना चल रहा था, बढ़िया प्रोटीन वाला खाना। साइना ने एक थप्पड़ मारा और तनु बेहोश। क्यों? तनु के अंदर एनर्जी नहीं थी, तनु ने खाना ही नहीं खाया था, तनु तो हड्डी जैसी हो रही थी सूख के बिल्कुल। अरे जब तक, क्योंकि किसकी बॉडी में एनर्जी है? जो खाना खाएगा। अब एनर्जी का मतलब समझ में आया क्या है? पावर, एनर्जी फुल हो। अब तनु खाना नहीं खाएगी तो तनु के पास एनर्जी रहेगी नहीं, सानिया खाना खाएगी, सानिया पर एनर्जी होगी। सानिया तो मस्त कहेगी आजा दोबारा एक थप्पड़ और मारूंगा तेरे, है। तो तनु कहेगी नहीं एक बार खा के देख चुकी हूँ, तेरे अंदर बहुत एनर्जी है। तो ऐसे ही लाइट में भी एनर्जी होती है। लाइट को ट्रेवल करना है, लाइट को एक जगह दूसरी जगह ट्रेवल करना है तो उसको एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए? सर बिल्कुल, लाइट को अगर एक जगह दूसरी ट्रेवल करना है तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्यों भाई, समझ में आ रही है बात? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल इट इज इंटरेक्ट विद द अवर सराउंडिंग, जो हमारी सराउंडिंग से इंटरेक्ट करती है। जब सूरज मामा की लाइट गिरती है तो हमें दिखता है कि अरे ग्रीन कलर, अरे पिंक कलर, अरे ब्लैक कलर, अरे व्हाइट कलर। आपको डिफरेंट कलर ब्यूटीफुल ऑफ नेचर का ब्यूटी जो है ना वो आपको दिखाई देती है कि वाओ इतना सुंदर है हमारा नेचर, इतना ब्यूटीफुल है, इतने डिफरेंट टाइप कलर हैं। कब दिखते हैं? जब लाइट पड़ती है। अंधेरे में दिख जाता है अरे इतना सुंदर, ऐसा होता है क्या? है ऐसा होता है क्या? कोई काला आदमी में अच्छा लगता है क्या? कितना काला है, कितना सुंदर लग रहा है। अरे नहीं, कलरफुल आदमी अच्छा लगता है। इंडियन कलरफुल होते ही नहीं होते हैं, है ना। ठीक है, आइए अब देखिए सर एक बात है, क्या लिखी है यहां पर कि द सोर्स। देखो अगर कोई नेचुरल सोर्स है, क्या है? कोई नेचर का सोर्स है। लाइट आर्टिफिशियल तरीके से भी होती है, नेचुरल भी होती है। अगर मैं नेचुरल लाइट की बात करता हूं तो आपके कौन से मामा? सूरज मामा। और साथ में कौन? स्टार। जो आपके स्पेस में स्टार्स होते हैं वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो लाइट के सोर्स नेचुरल क्या है? स्टार है, सन है। अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूं तो अब घर में बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कैंडल है, फ्लैश लाइट है,
तो ये सब आर्टिफिशियल सोर्स होते हैं लाइट के। तो इतनी क्या आपको लाइट समझ में आया? क्या लाइट के, व्हाट इज लाइट, क्या लाइट होता है, लाइट के क्या सोर्स है, आर्टिफिशियल सोर्स है ना। कैंडल तो देखी होगी सबने, कैंडल, कैंडल किस किसने नहीं देखी है बताओ? कैंडल किस किसने नहीं देखी? सबने देखी होगी। कैंडल लाइट का सोर्स है कि नहीं है? लाइट जल रही नहीं, जल रही कैंडल में? सर लाइट जल रही है कैंडल में, जल्दी नहीं जलती है। कोई आपने, आपके घर में टॉर्च होती है, टॉर्च, टॉर्च देखी है? टॉर्च नहीं देखी क्या कदों है? अरे देखी होगी भाई, क्यों तनु, लाइट देखी है, टॉर्च देखी है? देखी है तनु ने देख ली क्या लाइट? तनु को तो अंधेरे में दिखता था, मैंने सुना है। ये देखो, ये देखो, एक तरीके से बीम ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं इसको? बीम ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। देखो बीम ऑफ लाइट, बीम निकल रही लाइट की, डूम इतनी सारी। आप टॉर्च की मुंह इतना बड़ा है और उसे जलाते हो पूरा इतना हिस्सा दिखता नहीं दिखता है, तो बीम ऑफ लाइट इस तरह फैलती है, सटा ऐसे करके, ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे फैल जाती हैं, तो इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। और ये देखो, ये इस तरह फैल रही है, इस तरह फैल रहा है, ये इस तरह रोशनी पूरे में रोशनी फैला रही है, ऐसे करके पूरे में रोशनी फैला देती है। तो ये आर्टिफिशियल क्या है? ये सब आर्टिफिशियल है। क्या है ये भाई? सर ये आर्टिफिशियल लाइट के सोर्स हैं, आर्टिफिशियल लाइट के सोर्स। नोट करो, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक इस चैप्टर का। अगला टॉपिक क्या है सर? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट? क्या है, कोई बता सकता है? बोलो। तो आ जाओ, फिर इधर आ जाओ, इधर आओ। कहने का मतलब है कि जो लाइट होती है, जो लाइट होती है, वो लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। मतलब सोचो, इधर देखो, इधर, इधर देखो, इधर देखो, सोचो ये कोई लाइट का सोर्स है। लाइट का क्या है? सोर्स है। सर लाइट जो है वो इस तरह ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। अगर लाइट यूं भी जा रही है तो सीधे यूं जाएगी लाइट, अगर यूं जा रही है तो सीधे यूं जाएगी लाइट, अगर यूं जा रही है तो सीधे यूं लाइट जाएगी। ये ट्रेवल कर रही है, ये ट्रेवल, ये लाइट को ट्रेवल कर रही है। क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रही है। ऐसी लाइट देखो, यूं जा रही है तो सीधे, सीधे जा रही नहीं जा रही है, सीधे जा रही नहीं जा रही है, जैसे भी जा रही है पर स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, 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 सब स्ट्रेट लाइन में चल रही है। कभी भी लाइट इस तरीके से नहीं चलेगी। ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है। लाइट ट्रेवल कैसे कर रही है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट था कि एक पाइप लो और आगे लाइट जला लो, और अगर पाइप बिल्कुल स्ट्रेट है तो आपको उससे दिखेगा कि हाँ भाई लाइट जल रही है। मालूम चला, तनु को सामने उठा लो, एक पाइप लो, तनु को झांक के देखो तो तनु को छोटा सा तरह मुंह दिखाई देगा। अगर पाइप टेढ़ा हुआ तो तनु तो गायब। तनु तो सोचो एक दीवार है बड़ी सी और तनु दूसरी दीवार में। अब बच्चे कहते सर तनु ना उस दीवार के पीछे पड़ी हुई है गड्ढे में। तो मैंने अच्छा बेटा, बच्चों ने वहाँ पर एक पाइप ऐसे करके पड़ा था और एक पाइप सीधे था। एक पाइप कैसा था सर? ऐसा था, और एक पाइप था सीधा। तो बच्चों ने सीधे पाइप से देखा तनु को, पर मैं टेढ़े पाइप से देख रहा था, तो मुझे तो कुछ दिख ही नहीं अंदर, अंदर ऐसा लग रहा अंधेरा छाया हुआ है। पर जब मैंने दूसरे पाइप पे देखा तो तनु वहाँ गड्ढे में पड़ी हुई थी। तो मतलब स्ट्रेट पाइप से देखा तो तनु मुझे दिखाई दी, अगर मैंने टेढ़े वीढ़े पाइप से देखा तो तनु मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। तो कहने का मतलब क्या है कि सर लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, पर इसी को क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। सर इसी चीज को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अगला देखो सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? एक अच्छा टॉपिक है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? कौन बताएगा रिफ्लेक्शन क्या होता है? बताओ, कौन बताएगा? खड़े हो जाओ, बताओ। हाँ, वेरी गुड, सही बोला। देखो क्या बोल रहा है बच्चा, ये कह रहा है सर
व्हेन अ रे, लाइट रे, कौन सा रे, कौन सी रे, लाइट रे। सर कोई भी लाइट रे है वो फॉल कर रही है एक पॉलिश स्मूथ, कैसा सरफेस है, पॉलिश स्मूथ। मान के चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर, ये देखो, ये क्या है सर, एक सरफेस है। कैसा सरफेस है सर, सर पॉलिश सरफेस है। कैसा सरफेस है सर, पॉलिश सरफेस है। कैसा सरफेस है सर, पॉलिश। एक मिनट बेटा, सर देखो ये सरफेस कैसा है, पॉलिश्ड है और स्मूथ है। कैसा है, स्मूथ सरफेस है। सर अब क्या बोल रहा है, सच एस मिरर। मान लो ये क्या है, कोई मिरर है और मिरर के पीछे क्या हो रहा है, पॉलिश हो रही है। मिरर के पीछे क्या हो रहा है, पॉलिश हो रही है। एक मिरर है, आपने मिरर के पीछे क्या कर दी, पॉलिश कर दी। स्मूथ मिरर के पीछे क्या कर दी, पॉलिश कर दी। अब देखो, इन रिटर्न टू द सेम मीडियम, अब आपने कोई लाइट इस पर छोड़ी। क्या छोड़ी, कोई लाइट छोड़ी, ऐसे करके आपने लाइट छोड़ी। अब लाइट इस तरीके से छोड़ी तो लाइट क्या करेगी, रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, रिटर्न बैक सेम मीडियम, उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट करके बैक आ जाएगी। बोला है कि व्हेन अ रे लाइट फॉल इन अ पॉलिश स्मूथ सरफेस सच एज मिरर रिटर्न टू सेम मीडियम। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि वो पढ़ के ऐसे चली गई हो, नहीं, वो पढ़ने के बाद इस तरीके से गई है। किस तरीके से गई है, इस तरीके से गई है। ये कोई सरफेस में गई है, ये देखो। तो मतलब आपने लाइट डाली, वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर गई। क्या कर गई, रिफ्लेक्ट। तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो एक पॉइंट और देखो, एक पॉइंट और समझो। द बाउंसिंग बैक, क्या करा है, बाउंसिंग बैक। आप एक बॉल लो, क्या लो, एक सरफेस है, आपने बॉल ली। अब बॉल को ऐसे करके फेंको और जब वो अपने सरफेस से टकराएगा तो बाउंस बैक होगा कि नहीं होगा, वो बाउंस बैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाउंस बैक। सर बाउंस बैक ऑफ द लाइट रे फ्रॉम स्मूथ पॉलिश सरफेस, मतलब आपने एक बॉल फेंकी, वो बॉल इस सरफेस से पड़कर बाउंस बैक हो रही है, वो रिटर्न बाउंस बैक हो रही है, उसी पॉलिश सरफेस से पड़कर, स्मूथ सरफेस से पड़कर वापस हो रही है। यहां क्या लिखा है, मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। नहीं समझ में आया क्या, एक बार और देखो, समझो समझो, फिर से समझो। मान के चलो ये हमारा पॉलिश सरफेस है, पूरा क्या है, बोर्ड क्या है हमारा, पॉलिश सरफेस है। अब ने एक लाइट भेजी, वो लाइट यहां पड़ेगी और ये पड़ते ही ऐसे करके बैक चली जाएगी। ये पॉलिश और स्मूथ सरफेस है, हमने कोई लाइट रे छोड़ी, वो लाइट रे आई यहां पड़ी। कैसे आई, देखो ये आई और यहां पड़ेगी और पड़ते ही तुरंत पड़ी और वापस होली, आई पड़ी और वापस होली। देखो आई, देखो देखो इधर देखो, आई, ये देखो आई कि नहीं हुई, कि नहीं हुई बैक, देखना ये पॉलिश सरफेस था, आई और देखो बैक हुई कि नहीं हुई, तो उसी मीडियम में देखो आई, ये बैक हो गई, हो गई नहीं, बैक हो गई। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द पॉलिश स्मूथ सरफेस सच एज मिरर, इट रिटर्न टू द सेम मीडियम, वो अपने सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है। क्लियर है, नोट करो उसको फटाफट जल्दी से। आओ आओ आओ, लिख लिया होगा, आगे आओ। अब देखो सर, हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है और यही टॉपिक मजेदार है। पूरा फोकस आपका 100% फोकस कहाँ होना चाहिए, सर की शकल पे नहीं, इस बोर्ड पर होना चाहिए। आओ तो फिर, मेरी शकल पे थोड़ी नहीं लिख रहा कुछ, इधर आओ, इधर आओ। सर देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ऑफ टू काइंड डिपेंडिंग, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो लाइट रिफ्लेक्शन कर रही है वो दो तरीके पर डिपेंड करती है, दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक सर रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और एक रिफ्लेक्शन हो रहा है जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। कैसा हो रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। हम पढ़ेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। आओ पानी लेके आया करो, पानी पिया करो, तो तुम्हें
डिहाइड्रेशन हो जाएगा, चक्कर खा गिर जाओगे यहीं पर, कहोगे सर कुछ हो रहा है। आओ बेटा देखो, अब क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन और क्या है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको पहले बात को क्लियर करते हैं। तो आओ रेगुलर रिफ्लेक्शन, इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर 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 आओ सर। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करता हूं सर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, लड़कियां लगा के आती ना, क्रीम पड़ रहे हैं बढ़िया पोत के, अगर टॉर्च मारो तो रिफ्लेक्शन चमक जाता। ओ भाई साहब इतना रिफ्लेक्शन क्यों, ए भाई साहब पूरी की पूरी ब्यूटी पार्लर की परत डलवा के आती है ऊपर से। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ एंड वेल पॉलिश। अब पॉलिश का मतलब वही लड़कियां पॉलिश करके आती हैं है ना, मेकअप पे जाती हैं 20,000 रुपये खर्च करती हैं, पूरा पुतवा के आती हैं कि अगर ऐसे पकड़ के घिसे तो लेयर की लेयर बाहर आ जाती है ना। तो वो सरफेस अगर तुम लाइट मारोगे तो तुम्हें रिफ्लेक्शन आएगा, क्यों, पॉलिश करवा के आती हैं इसलिए। इधर आओ इधर आओ, लड़कियां गुस्सा हो जाएंगी क्लास, अच्छा सर हमारी बुराई, आप दिखते हैं आपको, इधर आओ सर। देखिए लाइट दैट आर फॉल ऑन इट्स रिफ्लेक्टेड रेगुलरली, रेगुलर मतलब सर क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या है सर, ये क्या है सर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या है सर, सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सर यही तो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सर यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या, अरे हाँ सही में तुम लड़कियों के पॉलिश में चले गए क्या, नहीं इधर आओ, इधर इधर है, इधर इधर सर कैसा है सर, है कैसा सर, सर ये सर स्मूथ है, पहली बात क्या है सर, ये सर पहली बात ये स्मूथ है, और दूसरी बात सर, दूसरी बात ये कैसा है, पॉलिश्ड हुआ हुआ, कैसा है ये, पॉलिश्ड है सर। एक तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या है सर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सर, दूसरी बात स्मूथ है, और तीसरी बात पॉलिश्ड है सर। अगर इस सरफेस पर कोई लाइट हम गिराते हैं, कोई इंसिडेंट लाइट अगर हम गिराते हैं तो वो रेगुलर रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि सरफेस के साथ चिकना है। मैंने अगर एक 1 लाइट गिराई, 2 गिराई, 3 गिराई, 4 गिराई, तो 1 लाइट इधर पड़ी और रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई, सेकेंड लाइट हमने इधर गिराई, इधर आ गई, 4th गिराई इधर आ गई, तो 3rd गिराई इधर आ गई, 4th गिराई इधर आ गई। क्या कोई किसी और दिशा में गई, नहीं गई ना, क्या कोई किसी और दिशा में गई, नहीं गई सर, एक जहां से निकली थी सॉरी बेटा, अब इसको फटाफट नोट करो, फटाफट जल्दी से। अब देखो बेटा अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, हैं आइए। हमने रेगुलर समझ लिया, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, अब पढ़ेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इसी को बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो अभी आपने रेगुलर रिफ्लेक्शन समझा था, अब आप समझोगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। आओ फिर देखो, कोई भी सरफेस है, जैसे कि देखो क्या है, ये सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या लिखा है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ। रफ का मतलब और स्मूथ का मतलब क्या था, बार दिखाओ, आपको देखता हूं, देखो इधर देखो, आपको दिखाता हूं, स्मूथ और एक है रफ। सर स्मूथ क्या है, ये देखो ये स्मूथ है, और रफ क्या है सर, देखो ये रफ है, ये रफ सरफेस है। सरफेस कैसा है, ये रफ सरफेस है, और ये सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है ना, ये रफ सरफेस है, इसी को रफ सरफेस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं स्मूथ सरफेस। अब मान के चलो कि ये कैसा सरफेस है सर, ये रफ सरफेस है, कैसा सरफेस है, ये रफ सरफेस है सर, ये रफ सरफेस है, सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस तो है नहीं, सरफेस कैसा सर, सर रफ सरफेस है। ठीक है ना, सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है। इधर देख लेना, समझ लेना कि मैंने इसको ड्रॉ किया है रफ सरफेस को, एक मिनट, ठीक है। तो रे निकली, ये रे आई है, यहाँ से पड़ी है, ये रिफ्लेक्ट कर गई, ये रे यहाँ से डायरेक्ट पड़ी है तो ऊपर चली गई, ठीक है। ये रे यहाँ पड़ी है तो इधर निकल गई, क्योंकि सरफेस कैसा था, सरफेस ऐसा था, तो यहाँ पड़ी यहाँ निकल गई, इरेगुलर है, यहाँ पड़ी है तो सर यहाँ निकल गई है, ठीक है। देखो तो अगर रफ सरफेस है तो रे ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन द स्क्रेटेड, मतलब कि इधर भी पड़ेगी, देखो रफ सरफेस है, अगर ऐसा सरफेस इधर पड़ेगी तो इधर निकल जाएगी, इधर पड़ेगी तो इधर
ऐसे पड़ेगी तो ऐसे निकल जाएगी, ऐसे पड़ेगी तो फिर ऐसे निकल जाएगी। तो सरफेस कैसा है सर? रेगुलर सरफेस रही है। सरफेस में कई सारे गड्ढे हैं, कई मतलब अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर है। तो लाइट जब पड़ेगी आगे सरफेस में तो वो अलग अलग डायरेक्शन पे जाती है। मतलब सर ऑल डायरेक्शन पे जाएगी, स्कैटर्ड ऑफ लाइट ऑल डायरेक्शन। सर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सर, रफ सरफेस है, और इसमें लाइट क्या होगी? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट स्कैट कर जाएगी। तो ये हमारा इरेगुलर सरफेस या इसी को इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसी को बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसके आगे हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रम, हम ट्रम पढ़ेंगे इन सबके रिफ्लेक्शन के। तब तक आप ये लिख लो, नोट कर लो। अब देखो बेटा, आओ आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक इस चैप्टर का कि ट्रम यूज इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कई सारे टर्म होते हैं, जैसे इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्शन रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ठीक है, और इंसिडेंट पॉइंट क्या होता है, ठीक है। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एंगल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कई टॉपिक्स हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे पढ़ने वाले हैं हम लोग, पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पढ़ेंगे, नॉर्मल पढ़ेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट पढ़ेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। आओ फिर देखो, समझना, ध्यान से समझना, देखना, फोकस पूरा बोर्ड पे होना चाहिए हर स्टूडेंट का। चलो देखो सर, हम लोग बात करेंगे कि इंसिडेंट रे क्या होती है। समझना, ये क्या है? एक सरफेस है, इस सरफेस पे अगर कोई रे आकर गिर रही है, इस सरफेस पे कोई रे आकर गिर रही है, इस सरफेस पर कोई रे आ रही है, इसी को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। सर देखो क्या लिखा है, सर रे ऑफ द लाइट विच फॉल, क्या हो रही है? आके गिर रही है, फॉल कर रही है, फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सर क्या यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? भाई यही तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सर कोई लाइट फॉल कर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, कौन सरफेस में सर? सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ऑफ द मिरर। अगर ये मिरर है, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर कोई लाइट आकर फॉल कर रही है, उस लाइट को हम लोग इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। इसी लाइट को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं, यार इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। देखो इधर देखना, अब इस डायग्राम पर देखो कि जो लाइट आकर फॉल कर रही है, जो लाइट क्या कर रही है? फॉल कर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। सर ये क्या है? सर ये P से लेकर Q तक, P और Q के बीच की जो रे है, इसी रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। कौन सी सर? सर देखिए, ये रिफ्लेक्टिंग, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टिंग रे है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग इंसिडेंट रे क्या है कि किसी भी सरफेस में आकर जो लाइट फॉल कर रही है, बेटा किसी भी सरफेस पे आकर कोई लाइट फॉल कर रही है, ये सरफेस है मेरा, ये सरफेस है, मान के चलो क्या है ये? सर ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे आकर कोई लाइट फॉल कर रही है, गिर रही है। जब लाइट फॉल करती है, मान के लो ये P है और ये क्या है? Q है। जब आकर यहां गिरी तो P और Q के बीच के जो लाइन है, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। इतना समझ में आया होगा आपको? आगे इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इसे नोट करो, फिर रिफ्लेक्टिंग रे की बात करेंगे। अब देखो, हमने पढ़ा था इंसिडेंट रे, अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्टेड रे कि सर रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। देखो समझना, पहले इधर समझो, इधर मेरे को देखना कि कोई आपका कोई सरफेस था, इसमें कोई लाइट आकर फॉल हुई थी, वही लाइट जो फॉल हुई थी वो क्या करे? फॉल होने के बाद क्या कर दे? सेंड बैक हो जाए, ऐसे आके गिरी और फिर ये बैक होकर जा रही है। देखो आया सरफेस पे कोई रे आई, इंसिडेंट रे। अब जो रे पढ़कर बैक जा रही है, पड़ी और बैक जा रही है, पढ़कर कोई सरफेस आई, इसमें फॉल करी, फॉल करके वो सेंड बैक हो रही है, इस तरीके से बैक होकर जा रही है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। ये जो Q से R जो जा रही है, Q से R जो रे जा रही है, इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। समझना, समझो बेटा समझो। ये देखिए कोई सरफेस है, कौन सा सरफेस है सर? सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कौन सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
सर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक रे आकर फॉल हुई थी जिसको हमने बोला था इंसिडेंट रे। क्या बोला था? इंसिडेंट रे। और सर जब ये बैक हो जाए, ये क्या हो जाए? बैक, सैंड बैक हो जाए, तो इस रे को, ये जो बैक हो रही है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की जब इस तरफ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल जो इस तरफ जो रिफ्लेक्टिंग बैक है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। यही हमारी रिफ्लेक्टिंग रे होती है। तो देखो, समझो कि कोई सरफेस है, इस सरफेस से कोई रे आकर गिरी जिसको हमने इंसिडेंट रे बोला। अब जो वो सैंड बैक हो रही है उसी को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या लिखा है? रे ऑफ लाइट विच सैंड बैक, क्या हो रही है? सैंड बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा लेवल ऑफ डायग्राम? क्यू आर, मतलब सर क्यू क्या है? सर क्यू ये है, आर कौन सा है? सर आर ये है। जो क्यू आर के बीच की जो रे है इसी को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो अब इसको लिख लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है। पहले नोट कर लो। नोट कर लिया होगा बेटा? आगे आ जाओ, आगे आओ। अब देखो सर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है। अगर आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट समझना तो समझो। देखना सर, ये सरफेस था, इस सरफेस में ये नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। सर नॉर्मल से कोई एक लाइट आके गिर रही है यहाँ नॉर्मल पर एक लाइट आके क्या कर रही है? फॉल कर रही है। ये नॉर्मल है, यहाँ पे एक लाइट आके फॉल कर रही है, एक लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जिस पॉइंट में आकर लाइट फॉल कर रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। आओ समझो क्या लिखा है? द पॉइंट ऑफ लाइट रे स्ट्राइक, क्या? जहां पर स्ट्राइक कर रही है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। देखो समझो इसको। अपना नया डायग्राम देखते हैं, नया डायग्राम। सर ये कोई नॉर्मल है, क्या है? नॉर्मल है। सर ये कोई नॉर्मल है, यहां से कोई लाइट आकर इस पर फॉल कर रही है। सर फिर लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहां पर लाइट क्या आ रही है? गिर रही है, और जहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, सर इसी को तो बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। सर इसी को तो बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। देख रहे हो क्यू क्या है? यहां में क्यू क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। सर ये कोई रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्शन रे निकल गई, तो ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। लेवल ऑफ डायग्राम क्यू इज द डायग्राम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। समझ में आ गया होगा? नोट करो इसे फटाफट। बेटा नोट कर लिया? हमारे क्लास का ड्यूरेशन इतना ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 पर आएगा। ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का, और पार्ट 2 में और बहुत डिस्कस पार्ट 2 आएगा, जो पार्ट 2 में हम लोग आगे की बात करेंगे कि नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल, और हम लोग नॉर्मल की बात करेंगे। और आगे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो ऑफ की सेकंड पार्ट आने वाला है, जल्दी आएगा। तो तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को करो, अच्छे से पढ़ो, और प्रिपरेशन बहुत अच्छी करते रहो। और ओलंपियाड्स एग्ज़ाम अभी 5 तारीख को है, 5 दिसंबर को है। तो ऑल द बेस्ट, ऑल स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना। और जैसे कि आप पेपर देने जा रहे हो तो सबसे पहले जो आप इजी कॉन्सेप्ट हैं, इजी टॉपिक्स हैं, उनको कवर करना। और बेटा जैसे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। पहले आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जो बहुत ईजी आपको आ रहे हैं, फिर उसके बाद जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं आप उनको अटेम्प्ट करना, है ना। और उसके बाद जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, फिर आप उसमें देखना कि आपको थोड़ा पढ़ना, क्वेश्चंस को बिना पढ़े आप पहले क्वेश्चंस पूरा पढ़ना, समझना, क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझोगे तब आप समझोगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और जब वो 4 ऑप्शन होंगे आप उन ऑप्शन के कुछ आंसर देना। तो अभी मैं आपसे बोलूँगा कि पढ़ाई ढंग से करो और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि ओलंपियाड एग्जाम अच्छा एग्जाम है।
और आप कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा कि पेपर किस तरह होता है, पेपर बनता किस तरीके से है, वहाँ माइंडसेट आपका क्या रहता है, आपका थिंकिंग क्या रहती है, आप कैसे कैच कर रहे हो क्वेश्चन को, पढ़ पा रहे हो, आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो मैं भगवान से दुआ करूँगा कि आप सबके माइंड बहुत शार्प रहे, वहाँ पर आप बिल्कुल भी ना घबराएं, और घबराने की जरूरत भी नहीं है। आप बड़े मस्त जाना, पेपर देख के आना, फिर मुझे बताना तेरे को पेपर कैसा हुआ, कमेंट करके बताना कि ओलंपियाड वाले जितने बच्चे थे आप सबका पेपर कैसा हुआ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट, बाय बाय।